बोटनेक ब्लाउज़ की सिलाई करना सीखेंगे, वो भी बारीकी से। साइड की फिटिंग हो गई या नेक बनाना हो गया या फिर स्लीव अटैच करना हो गया, डिटेल में बारीकी से ब्लाउज़ सिलना सीखेंगे। इस ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो मैंने पहले पार्ट में अपलोड कर दी, तो आप उसे ज़रूर देखना या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले साइड के जो प्रिंसेस कट के पार्ट है उस पर अस्तर लगाएंगे। तो अस्तर हम मेन कपड़े के ऊपर रखेंगे, मतलब उल्टी साइड से हमने मेन कपड़ा रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है एक पार्ट किस साइड का है और दूसरा पार्ट किस साइड का है। ऐसा ना हो कि आपने दोनों पार्ट एक साइड के ही बना दिए, ठीक है। तो अस्तर हम हमेशा उल्टी साइड पे रखते हैं और चारों तरफ से सिलाई लगा के इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो जाएंगे। आप कटिंग के समय निशान लगा लें ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई एक साइड के ना बन जाए। अब हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। अब हमने बैक पार्ट को लेना है, उल्टी साइड पे अस्तर को रख देना है। हमेशा उल्टी साइड पे अस्तर को लगाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा अस्तर जुड़ने के बाद एक साइड के पार्ट बन जाते हैं, तो आप पहले उल्टा सीधा देखें और निशान लगा लें, तब आपको अस्तर जोड़ना है। यहाँ पे हमने चारों तरफ से सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि मेन कटिंग हमारी अस्तर पे हुई है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम कट कर देंगे। चारों तरफ से फिनिशिंग से हम कट करेंगे। तो दूसरे बैक पार्ट को भी सेम रेडी कर लेंगे। अब आती है स्लीव्स की बारी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग की कन्फ्यूज़न है कि दोनों साइड की स्लीव एक साइड की बन जाती हैं। तो पहले तो आपको ये सेंटर से कट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, निशान लगाना है। इन्हें हिलाना नहीं है, पहले निशान लगाएंगे दोनों साइड। अब इस निशान की वजह से बाजू दोनों अलग अलग बनेंगी, ऐसा नहीं होगा कि एक साइड की बन गई। अब मेन कपड़ा है उसको हमने सीधा लेना है और सीधी साइड पे अस्तर रख देना है। दोनों तरफ ये ध्यान रहे कि जो निशान हमने लगाया है अस्तर में वो दोनों में ऊपर रहेगा या फिर दोनों में अंदर रहेगा। एक जैसा रहना चाहिए, चाहे अंदर चाहे बाहर। इससे क्या होगा, हमारी स्लीव दोनों अलग अलग बनेंगी। अब हमने सीधी साइड पे अस्तर को रखा है क्योंकि हम इसे पलटने वाला बनाएंगे। अभी तक हमने जो पार्ट्स में लगाया था अस्तर वो उल्टी साइड पे लगाया था, इसमें हम पलटने वाला बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर स्लीव्स में ऐसे ही लगाते हैं। हाफ इंच हमने दूरी पे सिलाई लगाई है, हाफ इंच के मतलब अस्तर हमने दबाया है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसे फिनिशिंग से कट करेंगे। हमने अस्तर की सिलाई हाफ इंच पे लगानी है बस। अब इसे पलट देंगे। पलटने से क्या होगा, तुरपाई का झंझट नहीं होगा। लेकिन अभी हम दूसरा भी आपको दिखाएंगे, उसके बाद पलटेंगे। इसे भी हमने सीधा रखा मेन कपड़े को, इसके ऊपर अस्तर रख दिया और ये निशान इसमें भी ऊपर है, दूसरी स्लीव में भी ऊपर है, इसलिए मैंने उसे अधूरा छोड़ा हुआ है आपको दिखाने और समझाने के लिए। यहाँ पे भी निशान हमारा ऊपर है। इससे आपकी दोनों स्लीव दोनों साइड की बनेंगी, एक साइड की नहीं, ठीक है। हाफ इंच का कपड़ा दबाना है अस्तर को। और ध्यान रहे अस्तर पे जो सिलाई लगेगी ना वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, एक बराबर कपड़ा दबाना है। जब आप बिगनर हैं तो अच्छे से काम करें। यहाँ पे आपको ऊपर से एक सिलाई लगानी है ताकि ये दब जाए अच्छे से। इससे क्या होता है ना, थोड़ा कपड़ा बैठ जाता है, प्रेस हो जाती है एक तरह से। तो ये हमने टॉप स्टिच लगा लिया। अब इसे पलट के हमने एक पक्की सिलाई लगानी है। आपके कपड़े में बॉर्डर है तो वो भी लगाना है, लेकिन बाद में। तो यहाँ पे हम इस पे पक्की सिलाई लगा देंगे और ये तीनों साइड से हम कच्चा कर देंगे। बड़ी सिलाई आप यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि ये हम रोकने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। अब मेन कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे फिनिशिंग से, क्योंकि कटिंग हमारी मेन किस पे हुई है, अस्तर पे। तो हमें अस्तर के जितना रखना है सब कुछ। दोनों स्लीव पे अस्तर लग गया, बॉर्डर है तो आप बॉर्डर भी अटैच कर दें। अब यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गए। अब प्रिंसेस कट का जो पार्ट है यहाँ उल्टी साइड के ऊपर अस्तर रखेंगे, उल्टी साइड पे अस्तर को रखेंगे, ठीक है। अगर आप नेक पलटने वाला बना रहे हैं तो अलग बात है, वरना तो हम बुकरम पे ही बनाने वाले हैं। यहाँ पे चारों तरफ से कच्चा करके कंप्लीट करेंगे। 2-3 पिन लगा लो ताकि आपसे हिले डुले नहीं। अगर आप बिगनर हैं तो पिन ज़रूर लगाएं। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया। प्रिंसेस कट के पार्ट कैसे जोड़ने हैं अगर आप बिगनर हो तो, पहले थोड़ा सा नीचे 1 इंच तक हमने सिलाई लगा लेनी है। ध्यान देना है कि ये पार्ट किस साइड का है, ठीक है। अब हमने ऊपर की ओर से सिलना शुरू करेंगे।
नीचे हमने रोक दिया तो हमें पता रहेगा कि भाई कहाँ तक है। अब धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से सिलाई लगाएं, क्योंकि यहाँ पे गोलाई है इसीलिए। ज़्यादा खींचाखाची ना करें, आराम से सिलाई लगाएं, कोई झोल नहीं आएगा। कटिंग आपने अच्छी की है मेरी वीडियो को देख के, तो आपका ये छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस है आपको तो एक साइड से लगाना शुरू करें, दूसरी साइड कंप्लीट करें। बट आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले एक साइड थोड़ा सा टाँका लगा लें, फिर दूसरी साइड से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं स्लो प्रोसेस से बता रही हूँ आपको, कोई झोल नहीं आया और ना छोटे बड़े हुए। बहुत सारे लोग खींच के जोड़ते हैं, छोटा बड़ा होता है तो उसे कट कर देते हैं। नहीं, कट क्यों करना है जब हमने कटिंग सही की है। तो जोड़ते समय गलतियां नहीं करनी है। गले की चौड़ाई मैं 4.25 रखूँगी कस्टमर के हिसाब से, जैसा उनका चॉइस है। लंबाई मैं रख रही हूँ 4.5, रेडी 4 रह जाएगी। अब यहाँ से हमने शेप लगा देना है बॉट नेक का। बॉट नेक की चौड़ाई 4.5 भी पहनते हैं, 5 भी पहनते हैं, बट मेरे कस्टमर नहीं पहनते हैं। अब यहाँ पे सेंटर कट किया। अब हमने एक डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है, बंद वाली साइड से इसी पीस को रखे और मार्जिन लेके हम कट कर देंगे। ये हमारा बिना बुकरम का नेक बनेगा बेहद फिनिशिंग से। कई बार कपड़ा मोटा होता है तो बुकरम लगाने का क्या मतलब है, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर सेंटर से सेंटर मिला के सुई लगानी है, यहाँ पे टक करना है। अब बस सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे इस नेक को, कहीं से कुछ भी नहीं खींचना है। ये नेक ऐसे बनता है जैसे कि बुकरम का नेक हो, फिनिशिंग के साथ, ठीक है। नेक की चौड़ाई इतनी कम करके कट करनी है जितना आप मार्जिन में दबा रहे हैं, क्योंकि ये चौड़ाई को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 4.25 लिया था, रेडी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कट्स लगाएंगे बहुत सारे। अब इसे एक सिलाई लगाएंगे, टॉप स्टिच या धार स्टिच भी कह सकते हो आप। इससे क्या है ना, कपड़ा बैठ जाता है सिलाई लगाने से, नहीं तो संभालने में दिक्कत होती है। अब एक साइड से फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे, डबल फोल्ड, बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। पहले आपको पिन लगा लेना है 20 सेंटर में, अगर आपको फ़ोल्ड करना नहीं बन रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे भी आप पिन लगा सकते हैं, बहुत सारी पिन लगा के भी आप फोल्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे, बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे, ठीक है। नेक देखो आप कितना सुंदर बना है बिना बुकरम के, कितनी फिनिशिंग आई है। किसी भी नेक को आप बना सकते हैं। अब बैक पार्ट लेंगे और शोल्डर वाली साइड से फ्रंट वाले शोल्डर को रखेंगे। शोल्डर पट्टी सेम होनी चाहिए, अब नेक विड्थ चाहे कितनी भी हो। एक निशान टच करके लगाया और 1/2 इंच की दूरी पे, और हम लंबाई 10.5 लेंगे। जो हम कटिंग करेंगे वो दूसरे निशान पे करेंगे, नेक विड्थ हमने दूसरे निशान पे ली है। ऊपर से हमने 3.5 लिया, बोट नेक का शेप लगा दिया। अब यहाँ नीचे की ओर से हमने इस तरह से तिरछा वाला डिज़ाइन बना देना है कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग। ये बिना पैडेड है तो इसलिए हम ज़्यादा ब्रॉड और डीप नहीं करेंगे। पेस्टिंग पेपर लेंगे, डबल फोल्ड रख के इसे छाप लेंगे, और ये निशान से हमने लंबाई चौड़ाई ज़्यादा ली है पेस्टिंग की, डबल फोल्ड में रखा है। मार्जिन लेके इसकी हमने कटिंग करनी है। गाइस सेम डिज़ाइन की मैंने वीडियो डाली है सेकंड चैनल पे और इस चैनल पे। डिज़ाइन सेम है लेकिन फ्रंट में डीप है, एक साइड पैक नेक है, तो दोनों के शोल्डर आर्मोल लेने के तरीके भी अलग है। तो सेम डिज़ाइन के अलग अलग पैटर्न में मैंने ब्लाउज़ की वीडियो शेयर की है। अब इस नेक को हमने पेस्ट कर लिया है, दोनों साइड से हमने कपड़ा भी रखा है 1/2 इंच। इसे हम दबाते हुए चलेंगे, मतलब फोल्ड करते हुए चलेंगे। तो हमने तीनों साइड से कपड़ा फोल्ड कर लेना है जो मार्जिन लिया है और कपड़े पे पेस्ट किया है। बुकरम का नेक है तो पेस्ट नहीं होगा, आप फोल्ड कर लेंगे मार्जिन, जैसे सूट में नेक रेडी करते हैं। अब यहाँ से सेंटर से फोल्ड करके हमने 2 पीस कर लेने हैं इसके 20 सेंटर से, ताकि नेक का डिज़ाइन इक्वल आए। अब हमने दोनों बैक पार्ट लेने हैं और फ्रंट का शोल्डर पट्टी चेक करेंगे कि हमारा कहाँ तक है। इतना हमें दबाना है, इससे ज़्यादा हमने आगे नहीं बढ़ना है। ये हमें निशान हमें बताता रहेगा, ठीक है। पिन से सिक्योर करेंगे, नेक सीधी साइड पे रखेंगे और हमने सिलाई लगा देनी है। जैसा डिज़ाइन है वैसी सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल टच करते हुए, ठीक है। और हमने उस निशान का भी ध्यान रखना है ताकि शोल्डर पट्टी इक्वल रहे। फिर से चेक करेंगे शोल्डर पट्टी कितनी आ रही है, तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। कम ज़्यादा है तो उसे ठीक करें। अब सेम हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है नेक को, क्योंकि बैक ओपन है तो हमारे 2 पार्ट में ये नेक बनता है। अब यहाँ पे सेम सिलाई लगाई
अब हमने क्या करना है, इसे सीधा करेंगे और एक पेचकस की सहायता से अच्छे से कॉर्नर निकालेंगे। बस ब्लाउज़ फटना नहीं चाहिए। अच्छे से कॉर्नर निकालने के बाद फोल्ड नहीं करना है, पहले शोल्डर अटैच करने हैं। देखो, फ्रंट का नेक हो या बैक, एक नेक रेडी कर लो, फिर आपको शोल्डर अटैच करने हैं, फिर दूसरे नेक को प्रॉपर फोल्ड कर दो। इससे क्या होगा, हमारे शोल्डर गुम हो जाएंगे और वो किसी को चुभेंगे नहीं। तो इस तरह से फिनिशिंग से सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। अब इसमें बाद में तुरपाई होगी। अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि नेक कितना प्यारा लग रहा है, बैक और फ्रंट, और यहाँ पे शोल्डर है वो बिल्कुल गुम हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, दूसरा भी रेडी हो गया। अब प्लेट डालेंगे, तो प्लेट की लंबाई रहेगी 5.5, दोनों पे छाप लेंगे ताकि इक्वल आए। इसकी नीचे की चौड़ाई हम 1/2 इंच लेंगे, डबल में ये 1 इंच हो जाएगी क्योंकि हमने 1/2 इंच दबाया है। दोनों प्लेट डालने के बाद हुक और तुरपाई की पट्टी लगाएंगे। तो बैक साइड की राइट हैंड साइड पे हुक तुरपाई पट्टी लगाएंगे। तो ये कॉटन की 2 इंच चौड़ी पट्टी ली, सीधी साइड रखेंगे और उल्टी साइड पलट के इसे कंप्लीट करेंगे। बैक साइड की राइट हैंड साइड पे लगेगी ये पट्टी, ध्यान रहे, और हुक भी इसी साइड पे लगेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इसे तुरपाई पट्टी बोला है। अब दूसरी साइड पे आई पट्टी के लिए हमने 2 कपड़े लेने हैं, अस्तर का और मेन फैब्रिक का, क्योंकि आई पट्टी अगर डबल नहीं लगाओगे तो वो खिंच जाती है इस तरह के कपड़े में। कॉटन है तो कोई बात नहीं, दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया है। अब लगाएंगे उल्टी साइड से आई पट्टी, उल्टी साइड से लगाएंगे और इसे एक सिलाई ऊपर से देंगे। यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब हमने सीधी साइड 1 इंच की चौड़ाई में इसे पलट के सिलाई लगानी है। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी बोल सकते हैं, बड़वा पट्टी बोल सकते हैं। फिटिंग के समय इसे इंक्लूड नहीं करते हैं, इसे छोड़ के फिटिंग का निशान लगाते हैं। अब हमने नीचे तुरपाई पट्टी लगाएंगे, 2 इंच चौड़ी पट्टी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो। इसे सीधी साइड रख के पलट देंगे उल्टी साइड को। ये हमें कंप्लीट करनी है तुरपाई पट्टी लगा के। सेम हमने दूसरे पार्ट और फ्रंट पार्ट में भी सेम लगानी है। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की जो पट्टी है उसे डबल फोल्ड करके उल्टी साइड पलट देंगे। तुरपाई पट्टी अलग से लगाने से ना फिनिशिंग अच्छी आती है और कपड़ा हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ता फोल्ड के लिए, क्योंकि कई बार कपड़ा छोटा होता है। यहाँ पे आपको अनइवन लग रहा है तो उसे हम फिनिशिंग से कटिंग करेंगे साइड से, लेकिन दोनों साइड से सेम करेंगे। ये नहीं कि आपने एक साइड से कटिंग कर दिया, अब दूसरी साइड से भी सेम। ठीक है, अब आर्म होल का हम कैसे करेंगे, इसे डबल फोल्ड करके। ये जब हम प्रिंसेस कट जोड़ते हैं तो ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहे शुरू में एक्स्ट्रा कट कर लें या बाद में। बीच सेंटर पे एक निशान लगाएंगे ताकि फिटिंग के निशान हम इसी को फोकस करके लगा सकें। यहाँ बीच वाले निशान से हमने चेस्ट का 4th पार्ट और नीचे कमर का 4th पार्ट लगाना है। तो नीचे 36 रहेगी कमर, चेस्ट 42 रहेगी, तो हमने इस तरह से निशान लगाना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे फिटिंग के निशान। अब हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट की मैंने तुरपाई पट्टी पूरी फोल्ड की है, लेकिन बैक की सिंगल करी थी। साइड की फिटिंग नीचे तक आई तो हमने उस पट्टी को साथ में डबल फोल्ड कर दिया। बारीकी से बाजू जोड़ना सीखेंगे क्योंकि आपके कमेंट आते हैं। तो सबसे पहले हमने स्लीव्स को ऐसे डबल फोल्ड में करना है। ठीक है, अच्छे से सेट करके रखेंगे सेंटर से। अब हमने बाइसेप्स का निशान लगाना है, यहाँ से 3 इंच नीचे सीध में। ठीक है, ये सीध होती है, यहाँ से हमने 8.25 पे लगाया, जो भी कस्टमर का रहेगा उतने पे लगाना है। यहाँ से गोलाई का आधा लेंगे, कस्टमर का 12 है तो हम 6 पे निशान लगाएंगे। इसको यहाँ मिला देंगे। अब सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई थोड़ी दूरी पे पक्का। अब यहाँ सेंटर पे कट लगाएंगे, इसे सीधा करेंगे। ये इस साइड की स्लीव है, बिकॉज ये गहरा है, ये भी गहरा है, तो ये मतलब इस साइड का स्लीव है। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। अब एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे शोल्डर की तरफ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। ये जिस साइड को मार्जिन है उधर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इधर आपने कर दिया। कभी इधर नहीं करना, जिधर है उसी साइड देखना होगा। फिर इस तरह से हमने सेंटर पे ये जो कट लगाया है इसे यहाँ मैच करेंगे। अब हमने अटैच करना स्टार्ट करना है। आप यहाँ से भी अटैच कर सकते हो। अब यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। अब इस सेंटर को ना, ये वाले सेंटर को जो हमारे जॉइंट्स हैं इन्हें मैच करके देखेंगे कहीं से भी छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। तो हमारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, देख सकते हो आप, बल्कि हल्का सा स्लीव बड़ा होना चाहिए ताकि हमें खींच के लगाने की ज़रूरत ना पड़े।
अगर काम में सफाई चाहिए तो दोनों कपड़े इक्वल दबाने होंगे। बीच बीच में यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए जॉइंट, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पिन भी लगा सकते हैं, और बीच बीच में चेक करना है। छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई लगानी है। अब ये जो मार्जिन है इसे हमने इस तरफ को फोल्ड करना है, और दूसरे वाला मार्जिन हमने अपनी ओर फोल्ड करना है। एक मार्जिन मतलब दोनों मार्जिन ना अपोजिट फोल्ड होंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमें। जॉइंट को आपस में मैच करते हुए रखेंगे। एक का मार्जिन अगर इधर फोल्ड किया तो दूसरे का इधर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब दोनों का अपोजिट होना चाहिए मार्जिन फोल्ड। और मार्जिन के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब मैं इसे फोल्ड कर दूंगी इस तरह से, ठीक है, और इस जॉइंट पे जॉइंट मिला रहेगा। एक का हम अब इस तरह से फोल्ड करना है, 1 टाइम इस तरह से, बस ज़्यादा नहीं करना ट्विस्ट। एक बार इसे फोल्ड करेंगे बस, ठीक है, और फिर इसे नीचे की ओर इस तरह से खिसका देंगे ऐसे, ताकि वो दबने में ना आए। अब इस वाले को भी हमने ऐसे नहीं दबाना है कि भाई यहाँ पे दबा दिया, इसे बिल्कुल ऐसे तिरछा ले जाना है, बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सेम हमने नीचे वाले का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से मैच करते हुए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है मेरा। अगर आपकी कटिंग सही है तो आपका स्लीव भी अच्छा सेट होगा। बीच बीच में हमें चेक करते रहना है लेकिन, ठीक है। और दोनों कपड़े इक्वल दबाने, कम ज़्यादा नहीं करना है, मार्जिन इक्वल दबना चाहिए, वरना आपका नेक या स्लीव छोटे बड़े हो सकते हैं। बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ तक आने पे गोलाई आने लगती है स्लीव की। अब तुरंत ही नहीं हटाएंगे, थोड़ा आगे जाके हटाएंगे। हमारी स्लीव रेडी हो गई। देखो आप एक बराबर मार्जिन दबाए हमारा, ठीक है। साथ के साथ थ्रेड को कट करेंगे ताकि काम में फिनिशिंग आए। यहाँ पे मार्जिन का ध्यान रखना है, जिस साइड नेक में फोल्ड हुआ है उसी साइड स्लीव में। अब ये बोट नेक है तो इसमें हम स्ट्रैप तो लगाएंगे नहीं। ब्लाउज़ की सिलाई प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है। मैंने एक एक चीज़ बारीकी से समझाई है। सेंटर से सेंटर मिले हैं, और हमारे प्रिंसेस कट के पार्ट भी अच्छे से जॉइंट हुए हैं, स्लीव अटैच भी अच्छे से हुआ है, और हमने जो नेक बनाए हैं वो भी बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नीचे जो चौपाई पट्टी बची थी बैक साइड की, उसे भी हम प्रॉपर फोल्ड कर देंगे, और हम यहाँ पे ना हुक वाली साइड पे तो लूप लगाएंगे, और दूसरी साइड हमने लगाना है बटन। तो यहाँ पे आप चाहें तो डोरी भी अटैच कर सकते हैं, लटकन डोरी, या फिर एक लूप लगा दें और बटन लगा दें। ये डिज़ाइन ज़्यादातर बैक ओपन पे अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना खिंचाव नहीं करता बैक ओपन पे, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत खिंचाव करता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर डिज़ाइन बन गया है। बारीकी से मैंने स्टिचिंग बताई है। आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे मोटिवेशन के तौर पे आप मेरी वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिएगा। हाइप से क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, और कमेंट तो ढेर सारे करने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।